नमस्कार मातृशक्ति और पितृशक्ति। कल जसवीर मलिक जी ने बताया कि अहिल्याबाई को सीरियल आ रहा है, उसमें महाराजा सूरजमल को खांडेराव होलकर के द्वारा हारा दिखाया गया है। तो बड़ा दुर्भाग्य है। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात के लिए कि इस देश के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, राजसिक जिम्मेदारों ने अपने परिवारों और नस्लों के हित के लिए अन्य लोगों को पावर में आने के बाद हाशिए पर रखा है और जितनी कोशिश हुई है उनको अपमानित करने का प्रयास करते रहे हैं। उसके कारण ही इस सभ्यता और धर्म और देश के विखंडन हुआ, भूभाग घटा। वो सब आपके सामने हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। और जिन नस्लों ने इन धर्म और संस्कृति से विदाई ली है, वे जहां भी जिस भी धर्म में हैं, उन धर्मों को, उन देशों को उन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। उस पर भी इन्हें कोई ध्यान नहीं है। मौका मिलते ही, ताकत आते ही हमलावर हो जाते हैं, इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पूर्व में भी मराठों के 1760 वाले युद्ध में ऐसे ही दिखाया था कि महाराजा सूरजमल की उपेक्षा की गई थी। तो तब हंगामा हुआ तो वापस लिया। तो मैं उन लोगों से जो हमारी नस्ल के हिंदुत्व में पगलाए बैठे हैं और वे निजी हित के लिए जैसे ये करते हैं, अपने पुरखों के होते हुए अपमान को चुपचाप सहन कर रहे हैं, तो मैं उसका सत्य बताऊं। खांडेराव होलकर, ये सच बात है कि बहादुर थे, और ये भी सच बताऊं कि कोई अन्यथा ना ले। जो अपवाद रूप जिसमें मानवता है, वे मेरी बात को सिरोधार रखें, और जिनको अन्यथा लेता है तो उनको लेने दें। लेकिन मेरा भाव इतिहास में जो लिखा है उसको बताने का है कि तथाकथित ब्रह्मा के मुख से अवतरित नस्ल के लोग जहां जहां, जब जब, जिस चीज की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, वे अपने कर्तव्य पर खरे नहीं उतरे हैं। जब जो भी राजा ताकतवर हुआ, उसके या तो राजकवि या प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहाँ उत्तर में दीवान बोलते थे, जो प्रधानमंत्री इक्वल होता था। महाराष्ट्र में उनको पेशवा बोलते थे। तो शिवाजी का और उसके लड़के का कैसे पतन हुआ, कैसे उनकी मृत्यु सर्वविदित है। कैसे उसके छोटे बच्चे को 11 लोगों की या 22 लोगों की समिति बना करके पेशवाओं ने राजकाज चलाया था, और कैसे उस राजकाज को कब्जाया था, ये भी सर्वविदित है। और उन्हीं में से ये खांडेराव होलकर है। योद्धा थे, बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस युद्ध में 17 अप्रैल 1754 को दीघ में ये गोली से मारे गए थे, तो उस अवस्था से पूर्व की अवस्था का प्रसंग ये है कि मराठों ने और राजपूतों ने और महाराजा सूरजमल यानी कि जाटों ने मिलकर के मुगल बादशाह सफदरजंग को हराया था, मिलकर कुछ समय पहले ही। लेकिन समय की परिस्थिति बदली, इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, और ये जाट राजाओं की रजवाड़े को खत्म करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। सफदरजंग भी साथ था, राजस्थान के राजपूत राजा भी इसके साथ थे खांडेराव करके, और वो सफदरजंग भी साथ था जिसे हराया था इन सब ने मिलकर के। ये भी सच बात है कि बरसाना में राजा जवाहर सिंह उस समय थे, तो इन्हें हमला किया। तो वहां जब ये भारी पड़े तो वो डीग में आ गए। यानी कि सारे पिता पुत्र जाट राजा डीग में इकट्ठे होकर ये सब लोगों ने इन्होंने मिलकर के इकट्ठा करके घेर रखा था डीग को। तो उसमें कई महीने युद्ध चला वो लुका छिपी का, और खांडेराव होलकर को मौका मिलते ही महाराजा सूरजमल के सैनिकों ने गोली से उड़ा दिया था। इस सत्य को ये नहीं दिखाएंगे तो युद्ध कैसे हारा हुआ हो सकता है। तो मेरा तात्पर्य यही है कि मैं बार बार इसलिए ये बोलता हूं कि
हम इस पुरातन के धर्म से निकले हुए सिखिज्म हो चाहे मुगल मुस्लिम धर्म में गए हुए हमारी नस्ल के लोग हैं, वे वहां पर अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं। आज ये पंजाब में हमें देखता हूं और YouTube पे लगातार आ रहा है, कितनी अभद्र भाषा से बात करते हैं, जबकि वे जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, यानी खालिस्तान के जो सच्चे लोगों का स्थान हो, बाकी कोई वहां पर ना रहे, ऐसे लोग राज्य का नेतृत्व करें, उस तरह की वो बातें करते हैं। संत भिंडरावाला ने भी यही बात की थी, लेकिन उन्होंने तोड़ मरोड़ को ऐसे पेश कर दिया। और किसान आंदोलन में आपने देख लिया होगा, पश्चिम यूपी के लोगों किसानों को भी एक जाति का किसान बने, सभी किसानों में सभी जातियां हैं, सभी की एक समस्या है, लेकिन ये बांटने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि नेक सोच थी, उद्देश्य अच्छा था, हमारे लोग इकट्ठे रहे, अन्य तो नाम मात्र के हमारे साथ आए। अब ये पंजाब में इस तरह से बड़ी बकवास कर रहे हैं, लगातार माहौल को खराब कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो मेरा ये कहना है कि आप इतिहास को अच्छे से अध्ययन करें और ये देखें कि ये जिम्मेदार कितना पक्षपात करते हैं, और उसके कारण इस देश के भूमंडल के घटन हुआ, धर्म का घटन हुआ, उसके बावजूद भी ये आज भी मौका मिलते अपमानित करते हैं। और इस धर्म में बैठे मेरी नस्ल के लोग जो 35% शहरी हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, वे मैं मानता हूं कि वे अब नकली जाट हैं, जिनमें कुछ चिंतन है, वे अन्यथा ना लें। और ऐसा ही तब हुआ था जब मुगल आए या अन्य लाए, जो हमारी जातियों से, गैर जातियों या गैर नामों से उन्होंने अपनी जातियां चलाई हैं, वे वही लोग हैं जो हमेशा ताकत के साथ रहते हैं। तो मेरा यही तात्पर्य है कि जो लोग 35% कहते हैं, जो गांव के चिंतक हैं, गांव में भी अब ये बीमारी जा चुकी है हिंदुत्व की, वे भी बचे। आप अपने किसान धर्म को, राष्ट्र धर्म को और मानवता के धर्म के लिए जहां जहां आपकी नस्लों ने अपना कर्तव्य निभाया है, यहां भी आप कर्तव्य निभा रहे हैं। और आपको क्या मिल रहा है उस पर संगठित होकर आवाज उठाइए। और ताकतवर होना, संगठित होना, निष्पक्ष और स्पष्ट और निर्भीक होना इस बात का संकेत है कि ताकत का, जैसे अमेरिका है, इजराइल है या अन्य विकसित देश हैं, उनके नागरिक को कोई किसी भी दुनिया के देश में चला जाए, अगर उसे कोई छेड़ने का प्रयास करता है, उसको सबक सिखाया जाता है। तो आप संगठित होइए, धर्म आदि के उसमें ना बट करके मानवता के लिए और अपने समाज को संगठित करने के लिए ये राजनीतिक और धार्मिक रूप जो उसमें बट रहे हो, इससे ऊपर निकलिए। जब आपकी नस्ल पर हमला हो तो सब इकट्ठे हो जाइए। जो कुछ लोग हमारे जो भाजपा में राजनीतिक लोग, पदाधिकारी हैं, मंत्री संतरी, वो कहते हैं कोई चुनाव लड़ता है, कोई नेता के लिए बाहर का आ गया है। अरे भैया, अमेरिका का बैठा कहाँ बैठा है, यहाँ पर उनका कोई नागरिक है, कोई उनको उंगली उठा के दिखा दे तो अमेरिका वहीं से सबक सिखा देगा। अफगानिस्तान का उदाहरण है, अन्य अन्य जगह के उदाहरण है। तो मैं अभी हमारे मोदी जी केंद्र में मजबूत बैठे हैं, पंजाब में उसके नाम पर कितने सिख लोगों को मतलब बदतमीजी कर रहे हैं। गुजरात में सरकार आज मोदी के बिना नहीं चल रही है। तो ताकतवर होने का मतलब यह है, जो ताकत और संगठित में समाज होगा या राजनीतिक रूप से होगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा रहे, उसका नुमाइंदा भी उतना ही ताकतवर होता है। जो ये कह करके ये बाहर ही आपके सामने नहीं कहेंगे हम क्षेत्र में, अरे हमें ऐसे क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें व्यापक ताकत चाहिए, क्षेत्रीय ताकत नहीं चाहिए, व्यापक ताकत चाहिए। इतना बल और सबल होना चाहिए कि जिससे कोई हमारी नस्ल को, हमारे आदमी को छेड़ते हुए 4 बार सोचे। नमस्कार।